हम हैं हमारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल हिंडौन सिटी की केमिस्ट्री लैब के अंदर। और प्यारे बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं किस तरह से अनुमापन किया जाता है, जो कि इस साल हमारा प्रथम प्रयोग होगा रसायन विज्ञान में और जो प्रायोगिक परीक्षा के दौरान पहले प्रश्न के रूप में आता है। तो आज हम टाइट्रेशन सीखेंगे। ये हमारा जो टाइट्रेशन वाला प्रश्न आता है पहला ही, उसमें मुख्यतः केमेनोफोर और फेरस अमोनियम सल्फेट के मध्य अनुमापन का प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट जो आप देख पा रहे हैं, हम ब्यूरेट में 0.0 इट मीन 0.0 तक फिल कर लेते हैं। इसके लिए विशेष सावधानी रखी जाती है कि किसी भी कंडीशन में ब्यूरेट में बबल्स न आ जाए। इसके बाद हम आप देख रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क लेकर के इसके नीचे हम लगा देते हैं। साथ में हमारे पास जो अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट है, जिसकी हमें सांद्रता ज्ञात करनी है, का विलयन दिया गया होता है। तो सबसे पहले हम पिपेट की सहायता से, आप देख पा रहे 20 ml की पिपेट है, इस पिपेट की सहायता से हम यहां से फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन लेंगे और उसको कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहां हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। जब हम फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन बनाते हैं तो उसमें हम तनु H2SO4 का भी उपयोग करते हैं, जो बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब भी आप इस तरह से पिपेट की सहायता से 20 ml जब विलयन लेते हैं तो ये विलयन फेरस अमोनियम सल्फेट का सावधानी रखें कि मुंह के अंदर नहीं जाए, और यदि चला भी जाए तो तत्काल सादा पानी से कुल्ला आपको करना है। इस तरह से उंगली से हम हल्का सा प्रेशर रिलीज करेंगे और धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं जो एक रिंग बनी हुई है 0 की है। यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट हमारा फिल हो गया है और इसको हम आसानी से कॉनिकल फ्लास्क में रिलीज कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हम अब आगे क्या करने जा रहे हैं कि बूंद बूंद करके जो फेरस अमोनियम सल्फेट है इसमें KMnO4 विलयन को डालेंगे। ये KMnO4 विलयन जैसे जैसे इसमें जाएगा तो इससे डिजल्व करेगा। एक बिंदु ऐसा आएगा कि जब फेरस अमोनियम सल्फेट का जो कलर है वो लाइट पिंक हो जाएगा और उस रीडिंग को हम ब्यूरेट पर पढ़ लेंगे और उसको अपनी नोटबुक में इंदराज कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए और देखते हैं। इस तरह से बूंद बूंद करके हम KMnO4 विलयन को डालेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन में, और साथ ही विशेष सावधानी रखेंगे कि इस कॉनिकल फ्लास्क को हम हिलाते भी रहें ताकि विलयन आसानी से जो है अच्छा कलर हमको दे। और हमको विशेष ये ध्यान रखना है कि एक साथ हमें ये विलयन नहीं डालना है और ऊपर भी जो हमारी रीडिंग है वो भी हमें देखते रहना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम ये विलयन डालते हैं थोड़ी देर बाद ये कलर उड़ जाता है। जब तक रीडिंग नहीं आएगी, जब तक कि ये परमानेंटली हल्का पिंक कलर फेरस अमोनियम सल्फेट का न हो जाए, और वही बिंदु जो रीडिंग का बिंदु होगा ब्यूरेट के अंदर, वही हमारा रीडिंग का बिंदु होगा। और उस रीडिंग की सहायता से हम उसको रीडिंग को 3 बार जो है रिपीट करेंगे, और जब हमारी सेम रीडिंग आने लग जाएगी तो वो हम जो है औसत मान उसको हम लिख लेंगे, वो हमारा रीडिंग होगा। और उसकी सहायता से हम जो है कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद जो परिणाम आता है उसे हम प्रश्न का जब उत्तर लिखते हैं तो अंत में हम उसको लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं मैंने 17 से 18 ml तक फेरस अमोनियम सल्फेट के अंदर KMnO4 को विलयन डाल दिया है, और आप देख पा रहे हैं कि जो है लाइट ब्लू लाइट पिंक कलर आप देख पा रहे हैं। और अब ये कलर ऐसा है जो जाएगा नहीं, कितना ही हम इसको कॉनिकल फ्लास्क को हिलाएं ये कलर जाएगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी रीडिंग है। अब हम रीडिंग को नोट करेंगे क्योंकि रीडिंग पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग को पढ़ेंगे तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इधर आएं और किस तरह से रीडिंग है उसको हम देखेंगे। तो देखिएगा, इस रीडिंग में आप देख पा रहे हैं 17, 18, 16 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर
ये जो रीडिंग है एक्यूरेट पॉइंट जो है 17 पर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप देखें तो 17.1 तक जा रहा है, लेकिन ये एरर भी आ सकती है, तो हमको इसीलिए 3 बार ये रीडिंग लेनी होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से आज हमने अनुमापन का प्रयोग किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रयोग समझ में आया होगा और अब आप अच्छे से लैब के अंदर इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।